सभी दोस्तों को जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। सभी देशवासियों को प्यार। मैं निखिल सबलानिया, नई दिल्ली से। और मेरे साथ है राजस्थान से अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया के राजस्थान के राज्य के अध्यक्ष माननीय दशरथ हिंगूणिया जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में आने के लिए। आज के धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में एक बहुत ही खास मुद्दे को हम रखने जा रहे हैं, जो कि देश के लाखों उन लोगों से जुड़ा हुआ है जो हमारी रोजमर्रा की जरूरत की सभी चीजों को एक राज्य से दूसरे राज्य लेके जाते हैं, जिनको बहुत कम समय मिलता है कि वह अपने परिवार के साथ बिताएं, जिनका लगभग हर समय रोड पर बीतता है कि पता नहीं कि कब कोई दुर्घटना हो जाए और वे किसी दुर्घटना के शिकार हो जाए। ये लाखों लोग जो इस नई आधुनिक अर्थव्यवस्था में, इस नई पूंजीवादी व्यवस्था में संजय बने हुए हैं, जैसे महाभारत के संजय थे, या कहें कि सारथी बने हुए हैं हमारी हर जरूरत के। वे हैं इस देश के लाखों ट्रक ड्राइवर्स, ट्रक चलाने वाले, उनके साथ काम करने वाले कंडक्टर्स, हेल्पर्स। और ये मुद्दा है अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया का, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय विजय मानकर जी हैं। इसी मुद्दे पे मैं बात करने वाला हूं दशरथ हिंगूणिया जी से। सर, आप ये बताइए कि ये जो लाखों भारतीय हैं, इनका कैसे जी। जीवन बीतता है, और सुविधाएं इनको कोई भी सरकार की तरफ से नहीं मिलती। मुझे पता लगा कि आप लोगों ने, आपकी पार्टी अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया ने फरवरी 2025 को, 20 फरवरी यानी इसी साल, एक पेटिशन डाली है जिसमें कहा है कि न्यूनतम वेतन, यानी इनका जो वेतन हो वह कम से कम तय किया जाए। मैं एक ट्रक ड्राइवर को देख रहा था जो बाहर ऊपर पहाड़ पे, हिमाचल, लद्दाख जैसे जगहों पर ट्रक चलाता है। वो कहता है सिर्फ 10,000 रुपया उसे मिलता है। तो ये जो न्यूनतम वेतन, छुट्टी के साथ वेतन, कि छुट्टी है कर ले, कई दिन तक घर से बाहर रहने के बाद तो छुट्टी नहीं मिलती। प्रोविडेंट फंड, पेंशन। जो ट्रक ड्राइवर, चालक, कंडक्टर एक कंपनी में काम करते हैं जो कि ट्रांसपोर्ट कंपनी होती है, उस कंपनी का फायदा तो उस कंपनी के मालिक को होता है कि उसका बेटा, बेटी, चाचा, ताऊ, आगे रिश्तेदार कोई ना कोई वो कंपनी के जो बेनिफिट होते हैं उससे आगे लेके जाता है। लेकिन जो चलाते हैं उस कंपनी को, असल में जो ट्रक ड्राइवर्स हैं, हेल्पर्स हैं, कंडक्टर्स हैं, उनको कोई बेनिफिट नहीं मिलता। उनका बीमा नहीं होता, दुर्घटना हो जाए, कितने दुख की बात है कि उनका बीमा नहीं है, ग्रेच्युटी नहीं मिलती, रास्तों पे कोई सुविधाएं नहीं है, ट्रेनिंग ठीक से नहीं होती। इन सभी कामों को लागू करवाना चाहते थे आप और आपकी पार्टी, जी। लेकिन वो कह रहे हैं कि सरकार बहुत बड़ी बाधा बन गई। अब आप दर्शकों को बताइए कि सरकार कैसे बाधा बन गए इन नेक कामों के लिए। देखिए निखिल जी, आपने इस मुद्दे पर बात करने के लिए मुझे आमंत्रित किया है, इसलिए आपका और आपके चैनल का मैं जो है वो धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया है वो यूनिक पार्टी है सर। ये संविधान, सत्य, विज्ञान, मानवता, मानव अधिकार और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों पर आधारित पैन इंडिया पार्टी मूवमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन है। ये भारत के उन तमाम मुद्दों को लेकर चलती है जिससे आगे चलकर वाकई में भारत का जो है एक बेहतर भविष्य बन सके और एक बेहतर भारत का निर्माण हो सके। और इस कड़ी में अभी जो एट प्रेजेंट जो मुद्दा उठाया है वो ड्राइवर्स का उठाया है। जो 60 लाख ड्राइवर हैं, जैसे ट्रक हैं, बस हैं, या जो है लाइट व्हीकल्स हैं या हेवी व्हीकल्स हैं, इनको चलाने वाले हैं, इनके जो जो हेल्पर हैं, खलासी हैं, या इनके जो और सहायक जो कर्मचारी हैं, इनकी संख्या 60 लाख, यानी कि एक तरह से हमने अनुमानित बताई है कि 60 लाख से कम नहीं है, ज्यादा ही होगी बल्कि। लेकिन हम अनुमानित इसलिए मानकर चलते हैं कि
डेटा है, एक्चुअल डेटा है वो भारत सरकार के पास में है, श्रम मंत्रालय के पास में है। इनमें दोनों में कोऑर्डिनेशन नहीं है। हमने डेटा को इनको एक्सचेंज करने के लिए भी कहा कि आप डेटा है वो एक्सचेंज करें। और मैंने पिछले इंटरव्यू में आपको शायद बताया होगा कि अभी तक इनके बीच में डेटा का आदान प्रदान नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए सही डेटा है वो नहीं निकल के आ पा रहा है कि वाकई में कितनी क्या संख्या है। तो इन मुद्दों को इसलिए उठाया गया है कि आज भारत जिस रूप में हमें देखने को मिलता है, यानी व्यक्ति को दाल चावल आटा जो है यदि उसके घर पे उसको नसीब होता है, तो जो खेत से यानी कि एक तरह से जो खेत खलिहान में जो चावल है, दाल है, अनाज है जो उपजाया जाता है, वो वहां से यानी कि एक तरह से मंडी, और मंडी से फिर आगे अलग अलग यानी कि एक तरह से जगह पर जिस तरीके से उसको पहुंचाया जाता है, ये पहुंचाने का काम कौन करता है? ये ड्राइवर लोग करते हैं। लेकिन इनकी जो जिंदगी है वो किस प्रकार से गुजर रही है, आप हम देखते हैं। आप हम देखते हैं कि ये जो ट्रैफिक पुलिस है वो किस प्रकार से ट्रक ड्राइवर्स को इनको परेशान करते हैं, किस प्रकार से उनकी अवैध वसूली चलती है। आए दिन उनके साथ में अत्याचार और उत्पीड़न होता है। यहाँ तक कि यानी कि एक तरह से उन जो कर्मचारी है, जो आरटीओ है, उनको ये अधिकार नहीं है, ये राइट नहीं है कि वो उनके ऊपर, ड्राइवर्स के ऊपर या उनके जो अधिकार, उनके जो कर्मचारी हैं उनके ऊपर वो हाथ उठाएं या जो है उनके साथ में मारपीट करें। लेकिन ये जघन्य रूप से यानी कि एक तरह से उनके साथ में मारपीट है वो करने लग जाते हैं। ऐसा ऐसा लगता है जैसे यानी कि एक तरह से वो ट्रक चलाकर एक जगह से दूसरे स्थान पर सामान पहुंचाने का या ट्रांसपोर्टेशन का जो काम कर रहे हैं वो कोई अपराध हो। जबकि इस देश के विकास में इससे कोई महत्वपूर्ण काम नहीं हो सकता, लेकिन उनके काम को जो है कोई वो नहीं मिलती है, तवज्जो नहीं मिलती है। तो कहने का मतलब यह है निखिल जी कि स्थिति है वो बड़ी भयावह है इस देश की। जो काम करने वाले जो लोग हैं, जो काम का मेरा वर्ग है, उसको सदैव ही हेय दृष्टि से देखा जाता है। आज SC ST OBC वर्ग के वो जो लोग हैं, माइनॉरिटी वर्ग के वो जो लोग हैं जो काम करते हैं अलग अलग, यानी कि एक तरह से उनमें लेकिन स्किल्स हैं, लेकिन ट्रक लेकिन उनको भी लेकिन पहचान इस नहीं मिलती, जिस उनको भी काम की सम्मान आप नहीं बात मिलता। कर रहे हैं इसमें तो सभी जातियों के, सभी वर्गों के, सभी धर्मों के नहीं, लोग शामिल हैं। वो तो वो और तो वो सरकार तो मैं कैसे, जानता हूँ। सरकार ने, आप कह रहे हैं कि हमने मैं पैसा वही उसी के ऊपर आ दिया। रहा हूँ। जी मैं जी। उसी के ऊपर आ रहा हूँ। तो मैं उसके सरकार ऊपर ने आ रहा क्या हूँ। प्रॉब्लम क्रिएट करी आपके लिए, कैसे सुधार? तो हमने हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष धीमान विजय मानकर साहब के संपर्क में हमारे कुछ ऐसे भाई लोग हैं जो ड्राइवर लाइन से जुड़े हुए हैं। उन्होंने जो है समस्या शेयर की उनके साथ में। तो फिर उन समस्याओं को शेयर करने के बाद में उनके समाधान के लिए उन्होंने पूरा का पूरा एक जो बिल और जो चार्टर है वो उन्होंने तैयार किया। और तैयार करके और जो है वो इसको जो है अभी ये रोड ट्रांसपोर्ट मंत्रालय जो है वो नितिन गडकरी जी के अंडर में आता है। तो अपने जो यातायात मंत्री हैं गडकरी जी जो है उनको उन्होंने भेजा। साथ ही एक जो पिटीशन है उन्होंने जो है श्रम मंत्रालय को भी भेजा। क्योंकि इनका जो काम है, लेबर का जो काम है, वो उनके अंडरटेकिंग में और उनकी देखरेख के अंतर्गत भी आता है। तो इन ड्राइवर्स की अपने आप में, जैसा कि भी आपने बताया कि हिमाचल और दुर्गम पहाड़ी स्थानों पर चलने वाले जो ड्राइवर हैं उनको 10,000 रुपए। आप तो ये बात कहते हैं, मेरी थोड़े दिन पहले एक ड्राइवर से, भाई से मेरी बातचीत हुई थी, उन्होंने कहा कि सर हमें मात्र 8,000 रुपये मिलते हैं। और जबकि मैं, अब आप देख लीजिए, मैं दिल्ली से कहाँ कहाँ पर आता हूँ, मैं आंध्र प्रदेश भी आता हूँ, मैं तमिलनाडु भी आता हूँ, मैं केरल तक भी जाता हूँ। यानी ऐसा कोई स्टेट नहीं होगा जहां पर हम नहीं जाते। और लेकिन सो भी नहीं हमें पाते, सैलरी, सो भी नहीं हाँ, पाते। नहीं सो पाते। बिल्कुल, सो भी नहीं पाते नींद हैं नहीं और हमें मिलती उनको। मैं मात्र जो आपको है। बताता हूँ, हाँ। एक मैं जानता था, हमारे नाना जी के जी। पड़ोस में थे, वो यही वाली ड्राइविंग करते थे ट्रक की। वो बहुत कम होता था कि घर पे आते थे, और उनकी बहुत ही हम्म। कम आयु में मृत्यु भी हो गई। अब मुझे नहीं पता मृत्यु क्यों हुई, पर मैं देखता था नहीं, कि वो देखिए, जब बहुत कम आते जब हैं। व्यक्ति को, देखिए निखिल जी, जब घर व्यक्ति से को भी एक सही कनेक्शन प्रकार नहीं हो से, पाता, घर से कोई हाँ, वो पारिवारिक कनेक्शन भी नहीं हो पाता। गृहस्थी का कोई सुख नहीं मिल पाता उनको। बिल्कुल। तो वो क्या है कि व्यक्ति को यदि प्रॉपर उसको आराम नहीं मिलता है, सही प्रकार से उनका खान पान और पोषण नहीं हो पाता है, तो स्वाभाविक रूप से है कि ये जो हमारा जो लेकिन बायोलॉजिकल जो शरीर है। गडकरी जी तो, गवर्नमेंट तो ऑटोमेटिक ट्रक लेके आने वाले हैं ना। वो तो स्वचालित ट्रक लाएंगे, अपने आप चलेगा, गूगल और से चलेगा। अब उनको क्या पड़ी है? और उसमें ये आपने से राशन की बात करी, अब वो तो बोलने के लिए हमने 5 किलो राशन बांट, 5 किलो गेहूं दे दिया,
तो 80 करोड़ को दे दिया। यहाँ पे तो वोट बैंक नहीं है ना, ये तो 60 लाख लोग भी हैं, तो इनको कोई चिंता ही नहीं है, खाली वोटिंग की राजनीति हो रही है तो। हाँ बिल्कुल चिंता नहीं है ना, तो ये तो बात तो है ही है। अब ये सरकार बाधक कैसे बनी हुई है? 3 महीने पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष धीमान विजय मानकर साहब ने जो है वो बिल इनको दे दिया था। और इस बिल के ऊपर कई बार जो है वो संपर्क करने के बाद में, बार बार यानी कि एक तरह से इनसे कांटेक्ट करने के बाद में, 3 महीने बाद में जो है इन्होंने ये हरकत में आए और इसके ऊपर यानी कि एक तरह से कुछ जो है इन्होंने एक्शन लेना शुरू किया। तो इसी कड़ी में हमारी जो टीम है, दिल्ली की जो टीम है, वो इनके मंत्रालय में वहां पर गई है, मिलने का प्रयास किया है। लेकिन हाई अथॉरिटी जो है उनसे अभी यानी कि एक तरह से इनसे डिस्कस नहीं हो पाया, बातचीत नहीं हो पाई, और इनकी गंभीरता को वो अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं। तो अच्छा, दूसरी बात, बातचीत करने के बाद में, डिस्कस करने के बाद में ऐसा लग रहा है कि भारत सरकार की यानी कि एक तरह से ऐसी कोई मंशा भी नहीं दिख रही है कि इनके कल्याण के लिए, इनके वेलफेयर के लिए, इनके जो है हित के लिए कुछ बेहतर जो है वो किया जाए। जबकि वास्तव में इस देश के निर्माण के विकास में जो भी वर्ग है, जो भी क्लास है, जो भी यानी कि एक तरह से ऐसे कर्मचारी हैं, जो भी श्रमिक हैं, उनको जो है न्यूनतम वेतन भी मिलना चाहिए, उनको पेंशन भी मिलनी चाहिए, प्रोविडेंट फंड है वो भी उनको मिलना चाहिए, जो है उनके लिए प्रॉपर एक इंश्योरेंस, सामाजिक सुरक्षा की जो व्यवस्था है वो होनी चाहिए। उनके बच्चों के एजुकेशन के लिए यानी कि एक तरह से एक सिस्टम जो है वो डेवलप होना चाहिए, उनके लिए स्कॉलरशिप का प्रोविजन है वो उनके लिए होना चाहिए। और वो तमाम यानी कि एक तरह से सुविधाएं जो है वो उन लोगों को मिलनी चाहिए। और इस प्रकार के और दूसरे अन्य जो वर्ग के जो लोग हैं, जो ऐसे यानी कि एक तरह से पैसों से जुड़े हुए हैं, उनको भी ये सुविधाएं हैं वो मिलनी चाहिए। जब ऐसी सुविधाएं मिलती है तो देश पीछे नहीं जाता, देश प्रगति करता है, विकास करता है। और जो है इससे यानी कि एक तरह से एक नई जो चेतना है वो पैदा होती है। लेकिन भारत लेकिन सरकार को ये लगता है कि ये तो हमारे यानी कि एक तरह से कोई खास हमारा वोट बैंक है नहीं, जाति और धर्म की राजनीति करके हम वोट तो इनसे ही ले ही लेंगे। तो इस वजह से यानी कि एक तरह से जो है वो इस दिशा में सरकार है वो अभी उदासीन बनी हुई है और इस दिशा में कोई काम करती हुई नजर नहीं आ रही है। इसीलिए हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीमान विजय मानकर सर ने मोदी सरकार के ऊपर और केंद्र सरकार के ऊपर, अमित शाह के ऊपर, नितिन गडकरी के ऊपर जो है ये आक्षेप है वो लगाया है कि सरकार है वो बाधक बनी हुई है, उदासीन है, और इसके ऊपर कोई सकारात्मक जो पहल है वो नहीं कर रही है। आपने ये फरवरी 2025 में कह रहे हैं आपने पेटिशन डाली, आपने संपर्क जी। किया, और आप कह रहे हैं 3 महीने बाद तक कोई जवाब, मतलब जो जवाब आया वो फरवरी में आपने डाला तो मई, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, मई में जवाब आया है। हाँ तो सरकार, आप देख लीजिए ना कि तो तीन कुछ तीन महीने नहीं, तक मैं जो कह रहा है। था जो ट्रक ड्राइवर्स की तो एसोसिएशन भी है, ये पेटिशन में क्या वो भी पार्टी बने हुए हैं? ट्रक ड्राइवर्स की एसोसिएशन भी पार्टी बनी हुई है। देखिए, हमने किसी भी यानी कि एक तरह से जो एसोसिएशन है, लेकिन हमने बिना कोई संपर्क नहीं बिना किया। नहीं नहीं, एसोसिएशन के हमने आप की। नहीं, जब तक नहीं नहीं, अब ये देखिए, लोग अच्छा एसोसिएशन काम नहीं करने आए के तब तक लिए। आप कैसे, मतलब फिर रिप्रेजेंटेशन पूरा कैसे होता है अगर आप जा रहे हैं? हाँ, डीएसपी मैं में मैं बात दो करते तीन हैं। बातें बताऊं निखिल जी, मैं दो तीन बातें बताऊंगा इस मामले में। एक्चुअली ऐसी बहुत सारी ऐसी एसोसिएशंस बनी हुई है, वो किसी ना किसी राजनीतिक पार्टी या राजनीतिक दल से यानी कि एक तरह से वो एसोसिएशन से वो जुड़ी हुई हैं। अब वो क्या करते हैं कि जो एसोसिएशन के जो पदाधिकारी हैं, देखिए मैं कोई आक्षेप नहीं लगा रहा हूं उनके ऊपर, मैं उनको यानी कि एक तरह से जो है वो कोई ब्लेम भी नहीं कर रहा हूं, लेकिन जनरली यानी कि एक तरह से ये देखा गया है कि कहीं ना कहीं पर यानी कि एक तरह से उनके राजनीतिक स्वार्थ या उनके राजनीतिक जो हित है वो आपस में ऐसे टकराते हैं। तो ऐसी पिटिशंस को यदि हम आगे या ऐसे मुद्दों को यदि उठाना भी चाहें, तो वो उनकी मंशा ये नहीं, रहती अगर है कि बहुत हमारी सारी पार्टी बनी के हुई है, बैनर से ही ये उठना चाहिए। नहीं, लेकिन अगर आप कह रहे हैं बहुत सारी बनी हुई है तो कोई एक आध तो होगी जो आपकी उसके अंदर को एप्लीकेंट बने, को पैटिशनर बनती, जो आपके साथ आती, एक भी नहीं आई? नहीं नहीं, इसके लिए को एप्लीकेंट बनना नहीं, लोग बनाने की कहेंगे कोई कि जरूरत आप नहीं अपने है। हिसाब से बोल देते हैं, आप चले जाते हो। जैसे नहीं डॉक्टर नहीं नहीं नहीं, अम्बेडकर जी ने हमने कहा था कि भैया हमने हमें ना, हमने हमें जो है ना वो हमने लोग नहीं हमारे चाहिए जो हिसाब से नहीं सिर्फ बनाई है, मैं टेबल आपको पे फिर बैठ बता के रहा हर हूँ, बातें देखिए। करते रहे कि, और डॉक्टर अम्बेडकर जी ने नहीं ये भी नहीं, कहा था, ये नहीं होता कि हर एक सारे एक काम मिनट खाली एक लेटर दे मिनट के होते हैं, एप्लीकेशन दे के होते हैं। एक मिनट निखिल जी, एक्चुअल में क्या है, हमने हमारे हिसाब से नहीं बनाई है। हमने बहुत सारे ऐसे हमारे जो ड्राइवर साथी हैं जो इस प्रकार के जो है समस्याओं से जो जूझ रहे हैं,
उनसे डिस्कस करने के बाद में, उनकी समस्याओं को जानने के बाद में और उनके द्वारा अपील किए जाने के बाद में ही यानी कि एक तरह से हमने ये पिटीशन है वो तैयार की है। अब नहीं, रही वो बात लोग यानी कि एक तरह उसमें से हैं, बनाने से कोई पहले उनके हमने क्या नाम हैं, किया उनके है, नाम है? हैं। मैं हाँ, क्या कह मैं रहा हूँ। जैसे हमारे एक साथी हैं कृष्ण मुरारी जी हैं, है ना, वो ट्रक ड्राइवर हैं, हेवी ट्रक ड्राइवर हैं। तो उनकी जो टीम है उन्होंने नागपुर में जाके और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीमान विजय मानकर साहब से जो है उन्होंने संपर्क किया है, उनके साथ में डिस्कस किया है, उन्होंने अपनी जी सर, समस्याएं मैं उनके कह रहा हूँ साथ में कि वो शेयर को की। एप्लीकेंट है, उनका नाम है पेपर में, आपकी पेटिशन में आ, नाम है उनका। हाँ बिल्कुल। देखिए, नाम तो जाता ही है, बिल्कुल स्वाभाविक बात है कि ऐसे को एप्लीकेंट है वो बनाए जाते हैं, है ना। लेकिन कोई भी यानी कि एक तरह से जनहित का मुद्दा है, पॉलिटिकल पार्टी को उठाने के लिए मतलब इन फॉर्मेलिटीज में नहीं फंसना चाहिए, मेरा ये मानना है, नहीं सर, हमारा ये ये मानना है। फॉर्मेलिटी नहीं है, हम डेमोक्रेटिक वे में कर रहे हैं। अगर आप कह रहे हैं, आप 60 लाख लोगों को, आप अगर 60 लाख लोगों की बातें कर रहे हैं, तो मैं कह रहा हूँ 60 लोग तो कम से कम एक एप्लीकेंट में, या कोई उनकी छह ज्यादा है एसोसिएशन या सर। एक दो एसोसिएशन तो होनी चाहिए ना। एक बात बताइए, खाली नहीं, सरकार में पेटिशन मैं डालेंगे तो मैं काम नहीं मैं होगा। आपको एक आपको बात और मुद्दा बताऊं। सरकार मानेगी नहीं, फिर जैसे आप ही, मुद्दा, जब तक आप उनके पास अब नहीं गए, सुनिए तो सही, वो बाद में कहेंगे अब आप तो सुन पहले आए नहीं हमारे साथ, अब हम आपके अब साथ सुनिए क्यों तो आए। सही निखिल जी। जी जी। अब जैसे ही हमने पिटीशन दी, पिटीशन के बारे में जैसे ही सोशल मीडिया के ऊपर, कुछ न्यूज चैनल्स के ऊपर, आप जैसे यानी कि एक तरह से जो जागरूक जो लोग हैं उनके द्वारा जब इस मुद्दे को उठाया गया, तो बहुत सारे यानी कि एक तरह से ऐसे जो एसोसिएशंस है उन्होंने यानी कि एक तरह से इसके ऊपर जो है वो धन्यवाद ज्ञापित किया है, और इस पहल को अपने आप में उन्होंने सकारात्मक लिया है। तो ये हमारे लिए अपने आप में एक अच्छी बात है कि कम से कम यानी कि एक तरह से हमारे इस प्रयास को उन्होंने जो है सराहनीय माना है। और हमें यानी कि एक तरह से जो है आत्मसंतुष्टि तब मिलेगी जब वाकई में ये जो 60 लाख जो ड्राइवर वर्कर हैं इनको सही तरीके से जो हमने मांग इनके हित के लिए उठाई है, यदि सरकार इस दिशा में कुछ भी पहल करने में आगे बढ़ती है, तो निश्चित रूप से यानी कि एक तरह से हमारी जो पहल है वो सार्थक होगी, और हमें जो है वो इसके लिए संतुष्टि मिलेगी। लेकिन कुछ पहल से काम नहीं चलेगा, वाकई में यानी कि एक तरह से जो जायज मांगे हमने रखी है उसके ऊपर चाहे तो केंद्र सरकार वो डिस्कस डिबेट कर सकती है, इनकी एसोसिएशन को भी बुला सकती हैं, और एसोसिएशन को और इनको लगे कि नहीं हमारी ये बातें जायज हैं और इनके ऊपर वर्क होना चाहिए और इनके ऊपर लॉ बनना चाहिए, तो निश्चित रूप से केंद्र सरकार को सकारात्मक कदम उठाते हुए इनके लिए सकारात्मक प्रयास करने चाहिए। और जो इनके लिए न्यूनतम वेतन है, पेंशन, प्रोविडेंट फंड और इंश्योरेंस और दूसरे अन्य जो है जो भी सामाजिक सुरक्षा से संबंधित जो व्यवस्थाएं हैं वो जरूर यानी कि एक तरह से इनके लिए लागू करनी चाहिए, ये हमारा मानना है सर। तो जी आपको निखिल क्या जी। लगता है कि आप किस सीमा तक सरकार का इंतजार करेंगे, क्योंकि सरकार ने देखिए, अब तक हमारा ये प्रयास है निखिल जी कि भले ही हम अभी सत्ता में नहीं आए हों, सत्ता अभी हमारे से अभी कोसों दूर है, मैं अभी नजदीक भी नहीं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि कोसों दूर है सत्ता हमारे से। लेकिन हमने पहले भी बहुत सारे जो जिन मुद्दों को हमने उठाया था, उन मुद्दों के ऊपर जो है सरकार को काम करने के लिए बाध्य होना पड़ा। जैसे मुद्रा लोन का जो मैटर है वो हमने सबसे पहले हमने उठाया, और फिर उसके बाद में पहली बार जो है इसी मोदी सरकार ने, केंद्र सरकार ने जो है 2015-16 के बजट में 10,000 करोड़ का मुद्रा लोन जो है वो सैंक्शन किया था, और वहां से मुद्रा लोन की शुरुआत हुई। तो ये मुद्रा लोन का जो प्रोविजन है वो हमने शुरू करवाया। इसके अलावा हमने ये कहा था कि चुनावी सुधार होना चाहिए, 1971 की जनगणना यानी आज के 50 साल पहले की जनसंख्या के आधार पर जो आपने लोकसभा और विधानसभा की, राज्यसभा की सीटों का निर्धारण किया है, ये उस समय के हिसाब से था। आज जनसंख्या है जस्ट डबल हो गई है। तो ऐसी स्थिति में आपकी लोकसभा और राज्यसभा की सदस्य संख्या का जो निर्धारण है, विधानसभा की जो सदस्य संख्या का सीटों की जो बढ़ोतरी है वो आज के अनुपात में होनी चाहिए। हमने विश्व के दूसरे अन्य जो लोकतांत्रिक देश है उनका भी हमने जो है पूरा का पूरा विश्लेषण किया, उनका अध्ययन किया, डेटा दिया सरकार को कि इन इन देशों में देखिए कि कितने कितने लाख के ऊपर जो है ये प्रतिनिधित्व करते हैं, और हमारे लोकसभा में आज भी जो यानी कि एक तरह से 23 लाख 24 लाख की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व है वो एक सांसद करता है। तो कहां पर यानी कि
एक तरह से इन देशों की स्थिति है, कहाँ पर हमारे देश की स्थिति है। तो ये जो है जो वेरिएशन जो है वो दूर होना चाहिए। तो और ये उसी का परिणाम है कि फिर उसके बाद में जो ये आपका सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट आया, नया संसद भवन बना है, और नया भवन बनने के बाद में अभी जो है डीलिमिटेशंस की जो प्रक्रिया चालू है, परिसीमन जो है वो होना है, और शायद 2026 में कंप्लीट हो जाएगा। और ये हमारा मानना है कि आपकी लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा की जो सदस्य संख्या है वो निश्चित रूप से बढ़ेगी। इसी प्रकार से हमने जो संविधान में जो ये जो ह्यूमन राइट्स है इनको इनकारपोरेट करने के लिए भी हमने कहा है कि अभी संविधान में ऐसे बहुत सारे प्रोविजंस हैं जो अभी पॉजिटिव वे में लागू होने चाहिए थे, वो बिल नहीं लागू हुए हैं, उनको लागू किया जाना चाहिए। और इसके लिए भी हमने जो बिल है वो संसद को दिया है, इसके ऊपर भी डिस्कस है वो चल रहा है। इसी के साथ साथ में यानी कि एक तरह से हमने SC ST के जो इनका जो सब कंपोनेंट प्लान है इसकी बढ़ोतरी के लिए भी हमने कहा, हमने ये भी कहा कि रिजर्वेशन पॉलिसी लागू होनी चाहिए। और रिजर्वेशन पॉलिसी जो है इसके ऊपर कानून बनना चाहिए कि यदि कोई सीटें हमारी किसी वजह से खाली हो जाती है तो वो सीटें लैप्स नहीं होनी चाहिए, बल्कि अगली वैकेंसी में जो है उनको जो है वो एग्जेम्प्ट किया जाना चाहिए और उसमें मर्ज किया जाना चाहिए। तो हमने बहुत सारे ऐसे मुद्दों को उठाया है जिनके ऊपर जो है काम कुछ सीमा तक हुआ है, कुछ सीमा तक नहीं भी हुआ है, और उनको भविष्य में करवाना है। तो ये जागरूकता पैदा करने का जो काम है वो अम्बेडकर पार्टी करती है, पहल करती है, कि विजन देने का काम है कि जो है वो अपने आप में जो है अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया करती है। जैसे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर है, उन्होंने इस देश को एक संविधान के माध्यम से विजन दिया था, और उसी का परिणाम है कि आज बहुत सारे यानी कि एक तरह से जो है करोड़ों लोगों की जो स्थिति है उसमें परिवर्तन आया है, महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन आया, SC ST OBC माइनॉरिटी जो है वर्ग है उनके लोगों की स्थिति में जो परिवर्तन आया है। तो ये परिवर्तन जो आया है ये उस विजन की वजह से आता है। तो ये जो विजन देने का काम है वो एक विजनरी पर्सन है वो कर सकता है। और हमारे नहीं, वो पार्टी आपकी बात के सही जो है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। लेकिन बात यह है जी। कि मैं डॉक्टर अम्बेडकर जी की आपने बात करी, उन्होंने शुरू जी। जब भी कोई काम किया तो उसके अंदर ये हुआ, एक तो उन्होंने अपनी फेडरेशन बनाई, अपनी पार्टियां बनाई, प्लस जो बाकी एसोसिएशन थी, जो बाकी फेडरेशन थी या जो एसोसिएशन थी, वो उनको बुलाती थी, वो भी वहां पे सक्रिय काम करती थी। अब मैं जो आपके मुद्दे पे आऊं, जो ट्रक चालकों का मुद्दा है, इसमें कुछ जी। ऐसा है कि जो आपने मांग रखी है, इस पर आज तक उन्होंने कभी हड़ताल करी हो, या उनकी तरफ से कोई सरकार को गया है बात? ऐसा तो नहीं है कि आप देखिए, पहले होंगे जिनको उन्होंने अप्रोच किया है, ये तो बहुत पुरानी समस्या होगी। ऐसा नहीं, कुछ है आपको देखिए, पता है? देखिए, श्रम मंत्रालय के माध्यम से इनके कुछ जो राइट्स हैं, जैसे लेबर्स के संबंध में जो राइट्स हैं, ऐसे जो राइट हैं वो वो ये इनको लेकर यानी कि एक तरह से जो है कुछ प्रोविजंस है इनके लिए लागू है। अब इन इन ट्रक ड्राइवरों ने हड़ताल, तो आपको पता होगा कि कोरोना के टाइम पर जब ये उसके बाद में जब ये बिल बना था, ये आपको पता होगा, जिसमें जो ड्राइवर्स के लिए जो नए रूल रेगुलेशंस आए थे, उस समय ड्राइवर्स ने बहुत लार्ज स्केल के ऊपर जो है वो हड़ताल की थी, और उस समय जो है वो चक्का जाम भी हो गया था। लेकिन वो केवल एक पर्टिकुलर एक क्लोज था, वो केवल उसके ऊपर यानी कि एक तरह से जो है उन्होंने बातचीत की थी। लेकिन एक्चुअल में यानी कि एक तरह से जो वर्किंग जो होनी चाहिए थी, जो जो काम होना चाहिए था, वो अभी तक यानी कि एक तरह से इस दिशा में सामूहिक रूप से ट्रक ड्राइवर्स के या इनकी एसोसिएशंस के द्वारा जो है वो ऐसे सामूहिक प्रयास नहीं हुए हैं, और यही कारण है कि ये जो विषय है वो अभी तक अछूता है, और इनके ऊपर अभी तक कोई वर्किंग नहीं हुई है। इसलिए हमारे द्वारा इसको पहल को है वो किया गया। हालांकि हो सकता है दबे रूप में इन्होंने मांगे उठाई होगी, मैं ये नहीं कहता कि इन्होंने नहीं उठाई होगी, हो सकता है उठाई होगी किसी ना किसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से। लेकिन जिस लार्ज स्केल के ऊपर हमने इस बिल को तैयार किया और हमने इस ऐसी मांगों को उठाया है, वो अब तक किसी ने नहीं उठाया। हाँ, ये भविष्य में हो सकता है अगर कि आपके भविष्य में साथ जब ये लागू हो अगर जाए, आपके एक साथ मिनट, एक मिनट, एक मिनट, जब ये भविष्य में लागू हो जाए तो ये हो सकता है कि वर्तमान जो सरकार है, सत्तारूढ़ सरकार या जो भी सरकार होगी, वो इसका श्रेय लेने का प्रयास कर सकती है कि हमने ये किया। लेकिन मेन बात यह है कि वाकई में पहल है वो किन्होंने की है। शायद हो सकता है कि जैसे सेंट्रल विस्टा के प्रोजेक्ट में, या जो ये परिसीमन अभी जो लिमिटेशन हो रहा है, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा की जो सदस्य संख्या बढ़ रही है, और इसका श्रेय जो बीजेपी लेने का प्रयास कर रही है चुनावी सुधार के माध्यम से, तो ऐसा जो है वो श्रेय ले सकती है। लेकिन एक्चुअल में यानी कि एक तरह से शुरुआत करने का जो काम है वो अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया ने ही किया है, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीमान विजय मानकर साहब ने ही किया है।
अगर कोई एसोसिएशन आपके साथ जुड़ना चाहे तो कैसे संपर्क जी। करेगी? देखिए, सभी एसोसिएशंस का हम स्वागत करते हैं। यदि वो हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष धीमान विजय मानकर साहब से जो है वो संपर्क कर सकते सर हैं। वो किसी वो से हमारे संपर्क, मैं बड़े एक इतने एक बड़े एक लोगों से मिनट। तो संपर्क नहीं होगा ना। फेसबुक के ऊपर फेसबुक के सर ऊपर नंबर दीजिए, यूट्यूब के ऊपर फेसबुक से कुछ नहीं होता, कोई मैं वो संपर्क भी नहीं दे रहा होगा। हूँ, मैं दे रहा हूँ, मैं सारी चीज दे रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, अभी मेरी प्रोसेस तो मेरा पूरा होने दो। तो उसके ऊपर यानी कि एक तरह से हमारी पार्टी के जो ऑफिस बियरर हैं, पार्ट जो हमारा जो सेंट्रल सेक्रेटरीट हैं, उसके लिंक है और वहां पर नंबर है, वो वहां पर अपना यानी कि एक तरह से वो छोड़ सकते हैं। सर को इसके आपको अलावा लगता है ट्रस्ट मैं पे लग मैं जाएंगे ये कहना फेसबुक चाहता पे? हूँ कि वो डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट आपके मैं पास कोई नंबर बोल नंबर देता है हूँ। नहीं एक्चुअली? मैं नंबर बोल रहा हूँ, अब मैं नंबर नंबर ही बोलिए। बोल रहा हूँ। हाँ, नंबर है 6377 875 730। इन नंबरों के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा एक नंबर और दे रहा हूं, वो नंबर है 9460084593। जो भी एसोसिएशंस इस मुद्दे के ऊपर हमारे साथ में जुड़कर काम करना चाहते हैं और इस मुद्दे को जो है आगे बढ़ाकर और इस दिशा में जो है सकारात्मक पहल करना चाहते हैं, उनका हम स्वागत करते हैं और इस दिशा में हम मिलकर जो है काम करेंगे। अच्छा, अगर सरकार नहीं मानती तो आपने कोई तय सीमा सीमा तय की है, कोई लिमिट, कि भाई हम इस डेट तक देखेंगे सरकार का रिप्लाई आया तो नहीं आया, तो उसके बाद आपका अगला स्टेप क्या होगा, अगला उसके कदम बाद में क्या होगा? हमारा अगला स्टेप ये है, वो मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअल में यदि सरकार इस दिशा में कोई काम नहीं करती है तो हमारा जो आपने कहा ना कि ये जो एसोसिएशंस है उनसे आप संपर्क करना चाहिए आपको, बिल्कुल हम उन एसोसिएशंस के पास में हमारा ये जो चार्टर है वो उनको हम रखेंगे। उनके सामने हम ये मांग रखेंगे कि ये आपके यानी कि एक तरह से जो हक और अधिकार की बातें हैं, यदि सरकार इस दिशा में काम नहीं करती है तो आपको इस इसमें हमारा साथ देना चाहिए, पहल करनी चाहिए, ताकि हम सड़क पर आकर, कई बार क्या होता है लोकतंत्र में, जब सरकारें आवाज नहीं सुनती है तो उनको जगाने के लिए और उनको नींद से उठाने के लिए सड़क पर आवाज लगानी पड़ती है, सड़कों पर आना पड़ता है। और यदि ट्रक चालकों ने यदि हमारा 2 दिन के लिए भी अगर राष्ट्रीय स्तर पर अगर साथ दे दिया तो हम ये मानते हैं कि तीसरे दिन सरकार को जो है इस मामले में जो है वो पहल करनी पड़ेगी और सकारात्मक जो कदम उठाने ही पड़ेंगे। इसके बीच में आपने कोई कानूनी रास्ते की बात नहीं करी, वो क्यों नहीं करी आपने? नहीं, हाँ, ये आपकी बात सही है कि आपने पूछा नहीं है कि कानूनी रास्ते के संदर्भ में। देखिए, आपकी इस प्लानिंग है, मुद्दे को प्लान आपका हाई होना चाहिए। नहीं, ये हाई हुआ तो कोर्ट, ये नहीं हाई हुआ कोर्ट तो। सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से भी इस मुद्दे को हम उठाने का प्रयास करेंगे। पर और उसमें तो लंबा खिंच हाई जाएगा कोर्ट, ना बहुत, लंबा भी तो खिंच देखिए, जाता है वो। लीगल लीगल प्रोसेस जो होता है वो चाहे लंबा हो और चाहे यानी कि एक तरह से शॉर्ट हो, लेकिन कम से कम एक जनमत तैयार करने में और सरकार को आवश्यक दिशा निर्देश देने में कई बार जो है न्यायपालिका की भूमिका है वो बड़ी सराहनीय और सकारात्मक रही है। यदि इस दिशा में यदि न्यायपालिका अपने आप में कोई सकारात्मक पहल कर पाई तो ये भी एक अच्छी पहल मानी जाएगी। नहीं, पहल अगर हो भी गई, अगर मान लीजिए 10 साल बाद पहल आई, सर अगर मान नहीं, लीजिए 10 साल न्याय बाद से इतना इतना लंबा नहीं होता है, पांच इतना साल लंबा बाद नहीं भी होता आई है। तो ये तो पूरी इंडस्ट्री बदलने वाली है। ये सारा ऑटो नहीं नहीं, इतना सिस्टम इतना होने वाला है, इतना अपने इतने आप लंबा ट्रक हम चलेंगे, इतना लंबा इंतजार नहीं करने वाले हैं। हेल्पर रहेगा हाई कोर्ट सुप्रीम वो भी। कोर्ट के माध्यम से भी यानी ज्यादा से ज्यादा 2 4 6 महीने का यानी कि एक तरह से वो रहेगा। उसके बाद में तुम राष्ट्रीय स्तर पर एक जो है राष्ट्रव्यापी एक जो है ना आंदोलन की पहल करके और इस दिशा में जो है जागरूकता पैदा करेंगे। क्योंकि कोर्ट अगर कई बार कह भी दे तो वो भी सरकार के ऊपर ही होता है कि वो कब लागू करे ना करे। सरकार कई बार एक्सक्यूज दे देती है। लेकिन इसका सकारात्मक परिणाम तो निकलता है। अगर कोर्ट ये बात कह देता है फिर भी सरकार यदि एक्शन नहीं लेती है तो फिर ऐसी स्थिति में यानी कि एक तरह से यदि कोई 1 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी यानी कि एक तरह से ऐसा कोई अभियान चलाया जाए, कोई हड़ताल धरना प्रदर्शन कुछ भी यानी कि एक तरह से जागरूकता के लिए किया जाए तो निश्चित लेकिन रूप से आपको अपने नहीं आप में एक लगता कि अब सकारात्मक होगा। आप जैसे बाकी मामलों में भी कई आपने बताया, आपने पहल करी, सरकार ने वो चीज लागू कर दी, आपको ये चीज उल्टा बल्कि पहले करनी चाहिए थी। पहले एक धरना करते, फिर पेटिशन डालते, तो ज्यादा आप जानते भी लोग कि भैया कर कौन रहा है। अब सरकार कर भी नहीं देगी, नहीं नहीं, करने निखिल वाले जी, आप हो, निखिल जी, श्रेय वो ले नहीं जाएंगे, नहीं नहीं, बीजेपी ले जाएगी।
नहीं नहीं निखिल जी, मैं आपको एक बात बताऊं कि ये तरीका सही नहीं है कि पहले हड़ताल किया जाए और फिर बाद में किया जाए। एक्चुअल में सही तरीका यह है कि पहले सरकार को आगाह किया जाए, सरकार से पहल की जाए और उसको अवगत कराया जाए। अब जब सरकार नहीं करती है, तभी यानी कि एक तरह से जो है ना, हड़ताल, धरना, प्रदर्शन या इस प्रकार का जो है वो कदम उठाया जाना चाहिए। जब सरकार जब सीधी अंगुली से अगर घी निकल जाए, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, आम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया है, वो नीति पर राजनीति करने वाली राजनीतिक पार्टी है। वो अनीति या कुनीति के ऊपर या कूटनीति पर राजनीति करने वाली पार्टी नहीं है। हमारा मकसद यह है कि कोई भी पार्टी है या कोई भी राजनीतिक दल है, उसका मुख्य उद्देश्य होना चाहिए राष्ट्रहित। और राष्ट्रहित में यानी कि एक तरह से उन नीतियों को लागू करवाना चाहिए जो देश हित में हो, राष्ट्रहित में हो, और जो है जनहित में हो, और वेलफेयर के लिए हो, जन कल्याण के लिए हो। तो इस दृष्टि से आम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया का जो विजन है वो थोड़ा अलग प्रकार का है। हालांकि अब आपकी बात सही है कि यदि हमारी जगह यदि इस प्रकार का उनके पास में ऐसा कोई विचार आता, तो वो पहले यानी कि एक तरह से अपने आप को हाईलाइट करने के उद्देश्य से वो ऐसा करते। लेकिन हमारा उद्देश्य थोड़ा अलग प्रकार का है कि देश अभी भी मतलब अभी एट प्रेजेंट जो है गलत रास्ते पर जा रहा है, गलत दिशा में जा रहा है, गलत यानी झूठे यानी कि एक तरह से धरने प्रदर्शन से जो है, या गलत तरीके से धरने प्रदर्शन किए जाते हैं, तो देश की प्रगति जो विकास है वो अवरुद्ध होता है, बाधक होता है। और हम नीति पर आधारित राजनीति करने के बजाय यानी कि एक तरह से जो है ना, भड़काने की या पब्लिक को जो है उग्र करने की राजनीति कर रहे हैं। और ये जो नीति है वो अपने आप में सही नहीं है, हमारा ऐसा मानना है। जी, अच्छा लगा आपकी बात सुनकर कि आप भारत के जो ट्रक चालक है, कंडक्टर हैं, उनके बारे में सोच रहे हैं, जी उनके बारे में आपने जो पेटिशन डाली है, जो आपने भारत सरकार को डाली है, दो मंत्रालयों का आपने किया, एक तो लेबर जी। और एक हाईवे जो वाला मंत्रालय, हाँ, परिवहन वाला, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, रोड हाँ। ट्रांसपोर्टेशन। जी जी। हम्म। तो उम्मीद है कि ये जो, अगर यदि आपकी ये मुहिम साकार होती है, तो इससे 60 लाख जो लोग डायरेक्ट काम कर रहे हैं और उनका परिवार बिल्कुल हो सकता है कि 1 करोड़ 1.5 करोड़ से ज्यादा हो। तो मतलब सीधा बिल्कुल। सीधा ये लगभग कम से कम निखिल जी, मैं ये मानता हूं कि कम से कम 5 से 6 करोड़ लोग हैं वो प्रभावित होंगे इससे। जी जी। उनको फायदा मिलेगा, 5 से 6 करोड़ लोगों को फायदा मिलेगा इससे जो। जी, तो बहुत बड़ी जनसंख्या है, कई राष्ट्रों के जी बराबर जनसंख्या को इससे फायदा बिल्कुल। मिलेगा। बहुत अच्छी मुहिम है वैसे तो आपकी, मैं समझ सकता हूँ। जो मैंने आपको किस्सा बताया ना, वो मैं उस लड़के का बता रहा था जो ड्राइवर ड्राइवर है, उसका अपना ब्लॉग बनाता है वो लेह जी लद्दाख और पहाड़ों पे बेचारा चलता है। और मैं बताता जी हूँ कि ढंग से नींद नहीं हो पाती, तो कई बार नशे का शिकार भी होना पड़ता है। जो ये, बिल्कुल, इसी वजह से। हाँ, नहीं ढंग से नींद नहीं हो पाती। अब एक ट्रक में, अच्छा, भारत में अभी तक भी ट्रकों के अंदर एसी नहीं आया है, जबकि फॉरेन के ट्रक्स हम्म। में एसी है, वहां से भी पैसा बचाया जाता है। कंपनी के मालिक जो होते बिल्कुल हैं ना, वो बड़े बड़े घरों में, आलीशान घरों में 24 घंटे वो एयर कंडीशन में रहते हैं, लेकिन जो कंडक्टर है, ड्राइवर है, राजस्थान में चल रहे हैं हम्म गर्मी में, दक्षिण भारत है, गुजरात में चल रहे हैं। तो मतलब और अगर आप इसको, अब मैं कहता हूँ हर चीज जब अमेरिका से कंपेयर होती है, मोदी जी अमेरिका जाते हैं, तो हर चीज अमेरिका से हम्म। कंपेयर होनी चाहिए। हर व्यक्ति की आय बिल्कुल होनी चाहिए। अमेरिका से कंपेयर, क्योंकि सारे हमारे जो खर्चे हैं ना, सब अमेरिका की कंपनी आ गई है। आय हमारे यहाँ पर कुछ है ही नहीं, फैसिलिटीज कुछ है ही बिल्कुल नहीं। बिल्कुल और मतलब आप बिल्कुल देखिए बिल्कुल। कि हर काम करने वाला जो है ना, मैं मतलब लोगों को कहूंगा, प्लीज कोई बुरा मत मानना, आपसे सर मैं माफी चाहता हूँ, मैं ऐसा शब्द यूज कर रहा हूँ, लेकिन हम इंसान नहीं है। हम भारत के लोग जो काम करने वाले मजदूर है ना, वो इंसानी कीड़ा बन के रह रहे हैं, जैसे कीड़ा बिल्कुल होता है सही ना। कह रहे हैं सर, बिल्कुल। बिल्कुल, आप देखिए, आप कई ऐसे रोजगार है, मैं उनका नाम नहीं लेता, लेकिन श्रम करते जाओ करते जाओ करते जाओ, 30 करोड़, लगभग लगभग अमेरिका की जनसंख्या के बराबर, तो 30 करोड़ तो यहाँ बहुत मोटे पैसे वाले बन गए। ये कैसे 30 करोड़ बन गए पूरी बिल्कुल अमेरिका की जनसंख्या? क्योंकि जो 110 बिल्कुल करोड़ है ना, वो उनके बच्चे, उनकी पत्नियां, वो कीड़े की लाइफ जी रहे हैं। और बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कहा है कि, मैं उनका पढ़ रहा था, उन्होंने कहा था कि आप, जो मजदूर वर्ग है, जो श्रमिक वर्ग है, आप अगर यूरोप के और अमेरिका के, इन देशों के अगर आप लोगों से पूछे कि इतने कम तनख्वाह के अंदर, इतनी कम फैसिलिटीज में क्या वो काम करेंगे, वो हाथ खड़े कर देंगे। उनको बेशक कई बार तनख्वाह कम मिलती है, लेकिन फैसिलिटीज पूरी पूरी मिलती है।
शिक्षा के अंदर फैसिलिटीज, ठंड है तो घर गर्म रखने हैं। यहाँ यहाँ ये नहीं बोलते कोई कि इतनी गर्मी है, आपने सिटीज बनाई, सिटीज के अंदर कुएं और बावड़ियां आपने खत्म कर दी, पानी अगर आपने सप्लाई हम्म। किया तो भाई पानी तो फ्री का दो, पानी पूरा दो। हमारे तो बावड़ी और कुएं में पूरा समय पानी आता था, लेकिन आपने नलके में दे बिल्कुल रहे, आपका पानी नहीं आ रहा, तो आपने कुआं बावड़ी क्यों बंद करी? आप अगर बिजली कर रहे हो, इस तरह के शहर बसा रहे हो कि पेड़ काट दिए, टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया, तो बिजली आप ढंग से दो, एयर कंडीशनिंग दो, जहाँ कूलर देना कूलर दे दो कम से कम। कम से कम सरकार एक फ्री बिल्कुल कूलर ही बांट दे गर्मी में लोगों को, इतना तो कर दे। और बिल्कुल पानी नहीं दे पा रही। तो ये जो स्थिति है ना, ये बहुत बुरी है, मैं समझ सकता हूँ, उनके जीवन मैंने बिल्कुल देखा है। बिल्कुल निखिल जी, जब बात चली है तो थोड़ा सा मैं आपकी बात को आगे बढ़ाना चाहूंगा। एक्चुअल में भारत की जो व्यवस्था है ना, वो इस प्रकार की है कि जो बहुसंख्यक जो वर्ग है उनके कल्याण की योजनाएं नहीं बनती, बल्कि यहाँ पर अल्पसंख्यक वर्गों के कल्याण की योजनाएं बनती है। और बहुसंख्यक वर्ग के हितों को जो है वो नजरअंदाज किया जाता है। और यही कारण है कि यहाँ की जो प्रतिभा है उसका पलायन है वो विदेशों में होता है। अभी आपने देखा होगा कि 2-3 दिन पहले की एक घटना है। अमेरिका में एक भारतीय जो छात्र है, वो एयरपोर्ट के ऊपर जिस तरीके से, जैसे कोई वो कोई बहुत बड़ा कोई आतंकवादी हो, बहुत बड़ा अपराधी हो, उस बच्चे को, छात्र को जो है वो वहां की जो पुलिस है वो दबोचती है उसको। और उसको देखकर ऐसा गुस्सा आता है कि हमारी यानी कि एक तरह से सरकार वो इतनी निर्लज नहीं, और नाकारा हो वो गई एक, है कि आप वो जो कह रहे, दो मतलब। नहीं वो ये बात ये है ना, वो वहां पे जाके अमेरिकी पुलिस उसको दबोचे, उससे वो दबोचवाना चाहता है। लेकिन भारत के गरीब वर्गों के साथ मिलके वो लोग वो नहीं करना चाहते ना, प्रोटेस्ट नहीं करना चाहते, धरने नहीं करना चाहते, सरकार के खिलाफ या हाँ आवाज नहीं उठाना चाहते। वो छोटे हाँ पूंजीपति हैं। बिल्कुल। छोटी पूंजी है तो निकल गए देश से, कौन करेगा संघर्ष? इन गरीबों को, इन कीड़े मकोड़ों को करने दो, हम कीड़ा मकोड़ा नहीं बनेंगे, अब जाके वहां कीड़े मकोड़े बनो। ये भी तो हाँ बात है तो ना। ये मतलब नहीं, बात ये है कि एक देश खैर की समय सर, विदेश सर नीति जी भी जी कितनी जी, फेल्योर है। चलिए ठीक है, धन्यवाद, फिर समय करेंगे इस कम है। टॉपिक के हाँ ऊपर जी चर्चा। जी, हम इस चर्चा को आगे जारी रखेंगे। ये थे मेरे साथ दशरथ हिंगुनिया जी। और जितने भी ट्रक ड्राइवर एसोसिएशन सुन रहे हैं, वो इस वीडियो में पहले उन्होंने नंबर दिया है, वो नंबर जाके जरूर उनसे ले लें। मेरा नंबर है 8527533051, 8851188170। पुस्तकें पढ़ना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट NSP मार्ट पे जा सकते हैं। धन्यवाद सर, आपका भी धन्यवाद।